वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने मेज़बान उम्रा वीज़ा का मंसूबा कर दिया कैंसल। इस मंसूबे के तहत सऊदी शहरी या सऊदी में मुकीम गैर मुल्कियों को 3 से 5 अफराद को उम्रा पर बुलाने की थी इजाज़त। अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक बातचीत। ताइवान को लेकर चीनी सदर ने कहा, आग से खेलने की कोशिश करेंगे तो जल जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, अमेरिका के साथ अगर हुई जंग तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए हैं तैयार। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में मोहम्मद फाजिल नामी मुस्लिम नौजवान का नकाब पोश हमलावरों ने किया बेदर्दी से कत्ल। हालात कशीदा। पुलिस ने जुमा की नमाज घरों में ही अदा करने की दी थी हिदायत। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम पर बहस का मुतालबा करने वाली अपोजिशन की हंगामा राय जारी। मोदी सरकार का बहस से गुरेज। पार्लियामेंट की कार्रवाई पीर तक हुई मुलतवी। और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। लिखा, मोदी सरकार का दिल पत्थर का, नौजवानों की बेबसी देखकर भी कान पर जूं नहीं रेंगती। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि उसने मुजव्विज़ा मेज़बान उम्रा वीज़ा का मनसूबा मनसूख कर दिया है। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ये बात वजारत हज व उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम बिन सईद ने अपने मीडिया बयान में बताई है। उन्होंने कहा है कि वजारत हज ने 3 साल कबल ऐलान किया था कि मेज़बान उम्रा वीज़ा का मनसूबा शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की 3 से 5 अफराद को अपनी मेज़बानी में उम्रा कराना चाहेगा तो उसे उनके लिए उम्रा वीज़ा जारी कराने की सहूलत दी जाएगी। वजारत अब अपने इस प्रोग्राम से दस्तबरदार हो गई है। वजारत हज व उम्रा ने मज़कूरा प्रोग्राम को उम्रा अल-मुज़य्यफ यानी मेज़बान उम्रा वीज़ा का नाम दिया था। सऊदी शहरी उम्रा वीज़ा जारी कराने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड और मुकीम गैर मुल्की अकामे की बुनियाद पर उम्रा वीज़े जारी कराने के मजाज थे। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में शदीद बारिश और उनसे पैदा होने वाले सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी, निजी और सरकारी मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि वो घरों से ही अपना काम जारी रखें। बता दें कि बुध के रोज़ शुमाली रियासत में शदीद बारिशों के सबब शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके सबब कई शहरियों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मुत्तहदा अरब अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉम के मुताबिक अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने फुजैरा के तमाम होटलों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को अपने खाली कमरों में पनाह दें। इसके अलावा शेख मोहम्मद ने अमारात की वजारत कम्यूनिटी डेवलपमेंट को भी हिदायत जारी की है कि सैलाब से मुतासर अफराद के लिए आर्जी शेल्टर्स कायम किए जाएँ। बताया गया है कि मौसमी सूरत हाल और सैलाब वाले इलाके में तमाम तर अपडेट से आला हुकूमती ओहदेदारों को आगाह रखा जा रहा है। हुकाम ने आम शहरियों से भी अपील की है कि वो मौसम की सूरत हाल और किसी मुमकिन खतरे से बाखबर रहने की कोशिश करें और वादियों, डैम्स और पहाड़ों से दूर रहें। अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया के सरबराह ने कहा है कि अफगानिस्तान पर अमेरिका के 20 साला गाज़िबाना कब्ज़े के नतीजे में ये मुल्क सिर्फ तबाह हुआ है। अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया के सरबराह मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन ने काबुल में पाकिस्तानी उलमा के वफ़द से मुलाकात में कहा है कि अमेरिकी कब्ज़े के दौरान अफगानिस्तान तबाह व बर्बाद हो गया है और मुल्क की तामीर नौ और अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए वक्त दरकार होगा। उन्होंने कहा कि तालिबान इलाक़े और दुनिया के तमाम मुल्कों में जुमला पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाए।
बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर स्टीफन का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से दुनिया में जौहरी जंग के इम्कानात मज़ीद बढ़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में दावा किया है कि वो इस वक्त जौहरी हथियारों के हवाले से दुनिया की जो सूरत हाल है उससे दुनिया में जौहरी जंग का इम्कान बहुत तेज़ी से पैदा हो रहा है। बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर ने अपने मुल्क और अमेरिका के एटमी प्रोग्राम के बारे में खामोशी अख्तियार करते हुए इस मरकज़ में दूसरे ममालिक के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया। याद रहे कि अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी हुकूमत के पास एटमी बमों की तादाद 90 है। इसके बावजूद सियोनी हुकूमत ने NPT पर दस्तखत नहीं किए हैं। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने फिर एक मरतबा धमकी दी है कि वो अमेरिका के साथ किसी मुमकिन जंग की सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये बात शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया की तरफ से जुमेरात 28 जुलाई को कही गई है। किम जोंग उन ने ये धमकी कोरियाई जंग में आर्जी सुलह को 69 बरस हो जाने पर फौजियों से खिताब करते हुए कहे। ये धमकी उन खबरों के कई हफ्तों बाद सामने आई है जब अमेरिका और साउथ कोरिया ने दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया 2017 के बाद अपने पहले जौहरी तजुर्बे की तैयारी कर रहा है। किम जोंग उन के मुताबिक हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी बहरान का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हमारी कौम की जौहरी जंग की सलाहियत भी किसी मिशन के लिए इंतहाई ताकत, दुरुस्ती और फौरी तौर पर बरोकार लाए जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात की रात देर गए चीनी सदर शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। तकरीबन 2 घंटे 17 मिनट तक जारी रहने वाली इस बातचीत में जिनपिंग का रवैया इंतहाई सख्त दिखाई दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ताइवान में अमेरिकी मदाखलत से नाराज चीनी सदर जिनपिंग ने बाइडन को बराह रास्त धमकी दे दी है। जिनपिंग ने कहा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो लोग आग से खेलने की कोशिश करते हैं वो जल जाते हैं। इस इंतबाह का सीधा मतलब यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान तलखी तेजी से बढ़ रही है। चीन ये कबूल नहीं करता कि अमेरिका और बाइडन इंतजामिया ताइवान की मदद करे। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए भेजी जाने वाली रूसी अफवाज में से तकरीबन निस्फ हलाक या जख्मी हो गई है। यह इस बात की निशानदही करता है कि जारी तनाज़े में रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन एलिसा स्लोटकन ने CNN को बताया कि 24 फरवरी को रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 75,000 से ज़ायद रूसी फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। एलिसा ने यह बयानात अमेरिकी इंतजामिया के अहलकारों के साथ यूक्रेन में जंग के बारे में एक खुफिया ब्रीफिंग में शिरकत के बाद दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि रूसी फौज थक हार चुकी है। यूक्रेन में जंग के दौरान ये इत्तलात थी कि रूस ने यूक्रेन की सरहद के साथ 1,50,000 फौजियों को जमा किया है। ईरानी पुलिस के मुताबिक उसने इसराइल की खुफिया एजेंसी से मुंसलिक जासूसी करने वाले एक नेटवर्क के मुबैना लीडर और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी हुकाम ने गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद के नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन ये कहा कि ये अफराद फौजी कार्रवाइयों और तबाही फैलाने से मुताल्लिक तरबियत शुदा है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी को जारी एक बयान में ईरान की खुफिया एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार शुदा 5 अफराद को इसराइल की एजेंसी मोसाद की जानिब से ईरान भर से मालूमात इकट्ठा करने के एवज माली अदायगियाँ किए जाने का वादा किया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया है। बरतानिया में 40,000 से ज़्यादा रेलवे वर्कर्स ने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफे के लिए 24 घंटे की हड़ताल कर दी है, जिससे वहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक बरतानवी रेल मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मैकलंच ने कहा कि वर्कर्स तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मसाइल के हल के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हैं, जबकि नेटवर्क रेल और ट्रेन कंपनियों की जानिब से उन्हें नई तनख्वाहों की कोई पेशकश नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि 8 ट्रेन कंपनियों में एसोसिएटेड सोसाइटी ऑफ लोकोमोटिव इंजीनियर्स एंड फायरमैन यूनियन के तकरीबन 6,000 ट्रेन ड्राइवर 30 जुलाई को भी हड़ताल करेंगे। नेटवर्क रेल और 14 ट्रेन कंपनियों में रेल मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन मेंबरान की एक और हड़ताल 18 और 20 अगस्त को भी होगी, जबकि ज़ेर ज़मीन ट्रेन कंपनियों के कारकुन भी 19 अगस्त को दोबारा हड़ताल करेंगे।
वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में बीजेपी लीडर के बाद मोहम्मद फाजिल नामी एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। हालात को कशीदा होते देखकर मंगलुरु जिले के सूरतकल इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस इंतजामिया ने कस्बे के मुसलमानों से कहा है कि वो जुमा की नमाज सिर्फ अपने घरों में ही अदा करें। सूरतकल मंगलुरु जिले के बाहरी हिस्से में वाक़ है। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के मुताबिक 28 जुलाई की रात 8 बजे सूरतकल के कृष्णापुरा कट्टीपल्ला रोड पर एक 23 साला मुस्लिम नौजवान फाजिल पर 4-5 नकाबपोश हमलावरों ने बेरहमी से हमला कर दिया। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां मुस्लिम नौजवान को मुर्दा करार दे दिया गया। सूरतकल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। 18 जुलाई को शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में हंगामा जारी है। अपोजिशन महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ के मामले पर बहस के मुतालबे पर हंगामा कर रही है, जबकि हुक्मरान बीजेपी इन मसाइल पर बहस से गुरेज करती नजर आ रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन सरकार ने महंगाई पर बहस का मुतालबा किया, जबकि हुक्मरान पार्टी ने राष्ट्रपति तबसरा तनाज़े में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। ऐवान में शोर और हंगामा को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ां दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर शोर शराबा हो गया। इसके पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में जहरीली शराब से 42 अफराद के मारे जाने और 100 से ज्यादा अफराद के अस्पताल में भर्ती कराने के मामले पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद तशवीशनाक बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी बरसर इख्तिदार ताकतें सिक्योरिटी दे रही हैं? मैं प्रधानमंत्री जी को आज सीधे पूछना चाहती हूँ कि आज आप गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं, गांधीनगर में हैं, तो आप क्या उन बहनों के साथ उनके साथ बात करेंगे? आप पूछेंगे अपने पुलिस सिस्टम को वहाँ पे कि क्या चूक हो रही है? व्हाट इज दिस पॉलिसी विच यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग? आप क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? तो ये सवाल पूछना आज बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज बताते हैं जिसका कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, और यहाँ डेटा अवेलेबल है तो उसके पे बात करना नहीं चाहते। तो मैं आज कहना चाहती हूँ कि गुजरात में हाल बहुत ख़राब है, और ये लट्ठा कांड तो बाहर आया हुआ है। हमें अभी तो पूरे आंकड़े नहीं मिले, पूरे गाँवों में ये लट्ठा बिकता है, बनता है, तो हेल्थ सिस्टम भी फेल हो गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत सीरियस मामला है, और उस पर संज्ञान लेके आज ही प्रधानमंत्री जी को जवाब देना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुजरात के जहरीली शराब वाक़े का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को मशवरा दिया कि वो कुछ दिन गुजरात में गुजारें और इस मामले का सख्त नोट लें। प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए, जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो यह संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोताद, और किसी को मालूम नहीं हो।
आज चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले जहां मोदी ना हो, जहां शाह ना हो। ये गाना गाकर आम आदमी पार्टी कायद संजय सिंह महंगाई, बेरोजगारी और गुजरात जहरीली शराब वाक़े को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां मोदी न हो, जहां शाह न हो, जहां रोटी वक्त पे मिले, एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां मोदी न हो, जहां शाह न हो, जहां बच्चों को दूध मिले, एक ऐसे गगन के तले। आज धरने का तीसरा दिन है और इस वक्त मैं संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने बैठा हूं। मुद्दा आप सारे लोग जानते हैं, गुजरात में जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। उस गुजरात में जहां पर कि 27 वर्षों से बीजेपी का राज है, उस गुजरात में जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है, वहां छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए और यही मुद्दा मैं सदन में उठाना चाह रहा था। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मैं संसद परिसर में हूं। ये आंदोलन जारी रहेगा। संसद के परिसर मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। इसी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2014 से अब तक मरकजी हुकूमत को 22 करोड़ दरख्वास्तें मिली हैं, उनमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही नौकरियां मिली हैं। मोदी सरकार का दिल पत्थर का है। नौजवानों की बेबसी देखकर भी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब तक बीजेपी इलेक्शन जीतती रहेगी, तब तक मुल्क के नौजवानों के मुकद्दर में बेरोजगारी होती रहेगी। दिल्ली तशद्दुद मामले में मुलजिम बनाए गए शर्जील इमाम ने अपने खिलाफ लगे मुल्क से गद्दारी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। शर्जील की अबूरी जमानत दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस कोर्ट अब इस मामले में 25 अगस्त को समाअत करेगा। शर्जील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चैलेंज दिया है। दिल्ली की निचली अदालत ने गद्दारी केस में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कड़कड़नुमा कोर्ट के इस फैसले को शर्जील ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने मेज़बान उमरा वीज़ा का मंसूबा कर दिया कैंसिल। इस मंसूबे के तहत सऊदी शहरी या सऊदी में मुकीम गैर मुल्कियों को 3 से 5 अफराद को उमरा पर बुलाने की थी इजाज़त। अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक बातचीत। ताइवान को लेकर चीनी सदर ने कहा, आग से खेलने की कोशिश करेंगे तो जल जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, अमेरिका के साथ अगर हुई जंग तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए हैं तैयार। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में मोहम्मद फाजिल नामी मुस्लिम नौजवान का नकाब पोश हमलावरों ने किया बेदर्दी से कत्ल। हालात कशीदा। पुलिस ने जुमा की नमाज घरों में ही अदा करने की दी थी हिदायत। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम पर बहस का मुतालबा करने वाली अपोजिशन की हंगामा आराई जारी। मोदी सरकार के बहस से गुरेज। पार्लियामेंट की कार्रवाई पीर तक हुई मुलतवी। और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। लिखा, मोदी सरकार का दिल पत्थर का, नौजवानों की बेबसी देखकर भी कान पर जूं नहीं रेंगती। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।